हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी पुरानी वीडियो से रिलेटेड रहेगा ये कि कमीशन हमने आपको बता दिया था कि कैसे लगता है। ठीक है ना, कैसे आप कैलकुलेट करते हो, सिंपल। अब यार कैलकुलेशन के साथ साथ ये डाउट आया कि लगता कब है, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा। तो इसके लिए एक थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग की तरह आप समझो इसको। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि यार आप एक जमीन बेच रहे हो, ठीक है ना, समझ लो। तो ब्रोकर होते हैं वहां पर, उस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। ये ई कॉमर्स का बिजनेस भी कुछ उस तरीके से चल रहा है। तो आप हो बेचने वाले, कोई बंदा है खरीदने वाला, बीच वाला जो बंदा है वो है ब्रोकर। अब ब्रोकर, अगर आप कभी किसी ने ब्रोकर के साथ काम करा होगा कोई जमीन बेचने के लिए, तो उसको ये सारे टर्म्स को पता होगा। तो ब्रोकर की एक फीस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चार चीजें हैं, हम यहाँ पे चार में से तीन की बात कर लेंगे, चौथी हमारी शिपिंग है क्योंकि हमारा भाड़ा है। अब वो भी हम किसी ना किसी तरीके से स्टोरी के अंदर लेके आएंगे, पर कोशिश करिए अब यहाँ पे तीन चीजों को पहले समझो। तो एक जो ब्रोकर है ना, वो क्या बोलेगा कि भाई मेरा बेचने का 10% है। आपकी 1 करोड़ की जमीन है तो बेसिकली उसका 10%, 1 करोड़ रुपए मैं आपसे लूंगा। 2%, 3% आप मोटा मोटा मान लो, चलो 2% मान लो, तो आपसे वो बोलेगा 20 लाख रुपए मैं लूंगा। ठीक है, आपने कहा डन भाई, चीज मेरी बिकाओ, मैं तो बेच नहीं पा रहा, आप बेच के दोगे तो 2% मैं आपको दूंगा, पर कब दोगा, जब बिकेगी। क्लियर है, पहली चीज हमारा टिक हो गया कि हमारा कमीशन किस तरीके से लग रहा है। सेम सिनेरियो यहाँ पे रहेगा, आगे बताता हूँ। दूसरी रही फिक्स फीस। फिक्स फीस वो है जो उस बंदे की फीस है। मान लो कि आप ब्रोकर के पास गए तो उसने आपकी पूरी फाइल बनाना अपनी वेबसाइट पे या कुछ भी समझ लो, वो कैसे भी अपने 1000 क्लाइंट को दिखाएगा, उससे पहले वो मेहनत करने से पहले बोलेगा कि सर फीस ही हमारी 5000 रुपये, आपकी करोड़ की हो या 10 रुपए की जमीन हो, हमें मतलब नहीं है, हमारी फीस 5000 है बेचने की। तो वो हो गई उसकी फिक्स फीस। इसी तरीके से हो गई एक क्लोजिंग फीस। ये आप मान सकते हो कि क्लोजिंग फीस हर जगह हर पोर्टल पे लगेगी नहीं, इसी तरीके से हर ब्रोकर भी नहीं लेता। क्लोजिंग फीस क्या हो गई कि सर चलो फिक्स फीस आपने दी, आप आए मेरे पास, आपकी जगह बिकी तो उसका परसेंटेज मुझे मिला। अब कुछ अच्छा मीठा खिला दो, एक तरीके से समझो कि आपकी मैंने डील करवा दी। अगर डील करवा दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे, चलो आपने कमीशन तो दोगे, अपने दिल से क्या दोगे। तो यहाँ पर दिल से तो नहीं मांग रहा है, आपसे मुंह से मांग रहा है। तो उनने बोला कि कभी कोई डील क्लोज होगी, ठीक है, क्लोज इन सेंस के भाई 100% वो डील लगेगी ही लगेगी, तो मैं क्या करूंगा आपसे 200-500 रुपए और ले लूंगा, मतलब आपकी क्लोजिंग के लिए। ठीक है ना, तो आपने बोला कि चलो ठीक है भाई, माल तो बिकवाओ, एक मिठाई का डिब्बा या 200-500 रुपए मैं आपको दूंगा। सेम सिनेरियो से आपकी तीन फीसेस तो लग गई। यहाँ पे चौथी कहाँ पर आ जाती है, आपकी शिपिंग फीस आ जाती है एक तरीके से, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यहाँ से बिकवाने में एक भाड़ा भी लग रहा है, लॉजिस्टिक भी लग रही है। तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है। अब चार चीजें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। थोड़ा सा अगर हो तो मैं आपको यहाँ पर एक्सेल के थ्रू भी आपको मैं समझा सकता हूँ। इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा बेनिफिट और समझ में आए इसके अंदर। ठीक है, हमारी चार फीसेज हैं और चार फीस के अंदर हमने यहाँ पर आपको कुछ एक चीज और बता दूंगा मैं आपको कि कौन सी फीस कब लगती है। बेसिकली इस वीडियो का मेन मकसद वही है कि आपको वो क्लियर हो कि आप की कौन सी फीस कब लगेगी। तो पहली मैं ले लेता हूँ कमीशन। यह हो गया हमारा कमीशन वाला कॉलम। दूसरा हमारा गया फिक्स फीस, फिक्स फीस। ये हमारी आ गई क्लोजिंग फीस और ये हमारी आ गई शिपिंग फीस। इन सबको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर सिनेरियोज बनाएंगे हम, कुछ तरीके के टाइप बना लेते हैं, या आपको हम आप एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग केस बना लेते हैं कि कुछ केसेस आपके सामने आएंगे। ठीक है ना, अब ये केसेस किस तरीके से होंगे, जैसे हमारा पहला केस हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत सिंपल केस रहेगा। आपका 100% ऑर्डर, सबको ही थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, जो भी लगेगा 100% ऑर्डर डिलीवर, DELV। ठीक है, 100% ऑर्डर डिलीवर। जब आपका कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को बिक जाएगा तो आपको क्या होगा, चारों फीसेस लगेंगी। सिंपल है, आपका बिक गया, आपकी डील हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो आपका बिजनेस एक अलग चीज हो जाएगी, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको किसी चीज सिखा रहा हूँ।
बिजनेस करने में आपका दिमाग लगेगा कि कितने की चीज कहाँ लाके बेचनी है, क्या करना है। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर समझना है कि कैसे क्या बिकता है तो वो कोर्स के अंदर हमने बता रखा है, पर बेसिक्स क्लियर आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे खेलना है। यहाँ पर कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि गेम कैलकुलेशन का है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकती है कस्टमर रिटर्न, कोरियर रिटर्न, चलो मान लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ले लेता हूँ, स्पेलिंग में मत जाओ, कोरियर रिटर्न, ठीक है ना। अब कोरियर रिटर्न के अंदर आपको क्या लगेगा भाई, जब डील ही नहीं हुई, ठीक है, तो कमीशन नहीं लगेगा, ठीक है। फिक्स फीस भी नहीं लगेगी क्योंकि कुछ माल भी नहीं बिका आपने, ठीक है। क्लोजिंग फीस तो लगेगी नहीं क्योंकि कुछ क्लोज ही नहीं हुआ। और फ्लिपकार्ट अभी के टाइम पे जब कोई माल वापस आता है ना, तो उसकी तरफ से तो पैसा कटता है, समझे ना, आपका कुछ नहीं कट रहा। वहां पर उनका तो नुकसान है, उनने आपका प्रोडक्ट उठाया वापस पहुंचाया, पर आपसे अभी कुछ नहीं ले रहा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ 2022 के अंदर बना रहा हूँ, पांचवें महीने में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के अंदर। मई अभी तक तो नहीं ले रहा, फ्यूचर में होगा तो ये वीडियो हो सकता है कि ना आपके उस काम की हो, मगर आप वहां पे समझ पाओगे, ठीक है, आगे चल के। अब हम एक तीसरी चीज मान लेते हैं, कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न जब होगा तो आपका प्रोडक्ट तो नहीं बिका, तो आपका कमीशन नहीं लगेगा, मगर आपसे उसने मिलवाया, फिक्स करवाया, तो आपकी एक फिक्स फीस लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपकी डील कंफर्म नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई, तो वहां पर आपकी कलेक्शन फीस में जो क्लोजिंग फीस है वो नहीं लगेगी, ठीक है। और आने जाने का भाड़ा वो आपसे लेगा। इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब आप उसको समझ लो, एक बार फिर से समर अप कर देता हूँ। बिकेगा तो चारों फीसेज लगेंगी, नहीं बिका, कस्टमर रिटर्न, कोरियर रिटर्न आया, अगर कोरियर रिटर्न तो कोई भी फीस नहीं लगेगी, और कस्टमर रिटर्न में 2 फीसेज लगेंगी। यही सिनेरियो को आपको लेके अगर आप अपने वापस इस पोर्टल पे आ जाते हो, तो अब यहाँ पर आपको वही देखना है कि एक तो हमारे पास मार्जिन मिलना चाहिए आपको ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है, और कितने परसेंट का कमीशन कोरियर रिटर्न आ रहा है। इसके एक आगे लेवल के अंदर अगर आपको इसमें समझ में यहाँ पे आ गया ना, तो इसके एक आगे लेवल में एक वीडियो आप आगे देख सकते हो कि हम मंथली प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालें फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो हमने वीडियो पूरा बना रखा हुआ है। अगर आप सिंपल पूरा ये टर्म लिखोगे ना, हाउ टू या फिर फ्लिपकार्ट मंथली प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन या आई बटन में भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर हमारा पहला तो टारगेट कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं दूसरे की। आप ये चीज़ें तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लगना ही लगना है। हम यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमको कौन सा माल बेचना है, कितना परसेंट कमीशन है, वो आप कमीशन रेट पे देख सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर जो देख कर सकते हैं ऊपर नीचे, या गलती अगर आपसे हो गई तो वो है आपकी शिपिंग फीस चार्जेस। शिपिंग फीस चार्जेस कभी ज़्यादा या कभी कम कैसे लगते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कोई प्रोडक्ट की लेंथ ब्रेड हाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन करा और इसकी लेंथ ब्रेड हाइट 10 10 10 20 है। अभी मैंने इसको बता दिया आपको यहाँ पर, और एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला मेरा प्रोडक्ट था, और अगर मैं इसका कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसमें मेरा जो भाड़ा लगा है वो 44 51 60 लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर आप समझ रहे हो कितना लगा, आप देखो, याद रखो, 44 51 65, कुछ प्राइस ही कम हुआ, और इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी मान लो, ठीक है ना, तो इस पे लगा 48 70 91। तो यहाँ पे डिपेंड काय पे कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो जो कि हाई एंड हो मगर छोटे प्रोडक्ट हो, तो उसमें आपकी शिपिंग चार्जेस कम लगेंगे। जब आपसे शिपिंग चार्जेस कम लेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपको यहीं का टोटल दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे मान लो कि 1500 रुपये में ये प्रोडक्ट में बच रहेगा 1104 रुपये, ठीक है, या वो 1104 रुपये। और अगर मैं इस प्रोडक्ट में अगर नेशनल में जाता हूँ और इसको मैं उतने का ही कर देता हूँ 1499 का, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर कितने रुपए, थोड़े रुपए ज्यादा बच रहे। तो बेसिकली आपको क्लियर हुआ। मगर यहाँ पे देखो, आप वहाँ पे कमीशन रेट 10% था, यहाँ पे कमीशन रेट बढ़ा हुआ है। तो आपको सिंपली ये भी एक सिनेरियो मैंने बता दिया कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आप इस चीज को भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश करी वो आप समझ चुके होंगे। इनके साथ कभी भी कोई इशू आता है तो आप हमारे को उसके लिए कॉल बैक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।